चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। सत्ता में आने का सपना छोड़े कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। इस बार देशवासियों को हिमाचली सेब महंगा मिलेगा। इसका कारण ये है कि कॉटन और पैकिंग ट्रे के दामों में करीब 18% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पहले सूखे की मार, अब कॉटन और महंगी ट्रे से बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। बीते साल के मुकाबले इस साल कॉटन की कीमतें प्रति पेटी 8 से 15 रुपए बढ़ी हैं। श्री भगवती इंडस्ट्रीज बद्दी के संचालक ट्विंकल खन्ना का कहना है कि इस साल कॉटन की कीमतें 15 से 18% बढ़ी हैं। पेपर मिलों का कहना है कि जीएसटी 12 से बढ़कर 18% होना, आयातित कच्चा माल महंगा होना, यूक्रेन रूस युद्ध से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होना, डीजल और स्टार्च के रेट बढ़ना इसके कारण है। मुख्य बौद्ध मंदिर मैक्लोडगंज में तिब्बती युवाओं के लिए चल रही 2 दिवसीय टीचिंग के दूसरे दिन धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि बौद्ध चित्त से हटकर कुछ नहीं है। बौद्ध चित्त बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे ये स्वयं का हित हो या फिर दूसरों का हित हो, चाहे अभी का सुख हो चाहे अंतिम परम सुख। सभी स्थितियों में बौद्ध चित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य अगर दिन के तीनों समय के सुख चाहते हैं तो बौद्ध चित्त की प्राप्ति करनी चाहिए। बौद्ध चित्त ही सभी सुखों का मार्ग है। सैलानी अब रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग को अब एक साथ निहार पाएंगे। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने रिकॉर्ड 15 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। अगले 3 से 4 दिन में इनकी संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। मात्र 600 रुपये किराए में निगम सैलानियों को 10 पर्यटन स्थलों का सैर सपाटा करवा रहा है। मैदानों में बढ़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। खासकर जून में सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 2020 से लटकी चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देनी शुरू कर दी है। राज्यपाल के विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में 3 महीने के भीतर रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेशों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। चतुर्थ श्रेणी के करीब 93 पद भरे जाएंगे। इनके लिए आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। करीब 700 आवेदनों की खामियां पाई गई हैं। विश्वविद्यालय ने इनकी सूची तैयार की है। इसे जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होगी। कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई पदाधिकारियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला आकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। अब रैली का जवाब रैली से देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल बुलाने का फैसला लिया है। इस बारे में जल्द प्रस्ताव हाईकमान को भेजा जाएगा। बैठक में कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलने का आह्वान भी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के चलियारा की हॉकी खिलाड़ी वंदना का अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वंदना कोरिया में होने वाली प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। उनका चयन 18 से 22 मई तक केरल में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिमाचल को गोल्ड मेडल दिलाने के बाद हुआ है। वंदना ग्रामीण विकास विभाग में बतौर सचिव कार्यरत हैं और विकास खंड सदर में तैनात हैं। केरल से लौटने पर वंदना का स्थानीय आकांक्षा युवा मंडल की ओर से स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग फतेहपुर के डिपो में गुरुवार को दोपहर बाद अचानक भयंकर आग लग गई। अग्निकांड में विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन किया जा रहा है। आग की भेंट अधिकतर एचडीपी की पाइपें चढ़ी हैं। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए घंटों का समय लग गया। एक बार आग पर काबू पाने के बाद जैसे ही पानी खत्म हुआ, कुछ ही देर में आग फिर से भड़क उठी। स्टोर में रखी पाइपों को दोपहर बाद करीब 2:45 बजे आग ने अपनी चपेट में लिया था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पार्टी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक मामले, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पदाधिकारियों से पार्टी की जीत के लिए एकजुट होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की शानदार जीत के लिए जुट जाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस को सत्ता में आने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में बारी बारी का रिवाज खत्म हो गया है।
अन्य राज्यों की तर्ज पर इस बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा रिपीट होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश के हित में बेहतर कार्य कर रही है और प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आशीर्वाद है। हिमाचल प्रदेश में भी अब हर वायरस के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए की जांच होगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना समेत अन्य वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब स्थापित हो गई है। मानकों के अनुरूप करीब 1.5 करोड़ से बने इस लैब को स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम की हरी झंडी मिल चुकी है। करीब 1 सप्ताह के भीतर ये लैब काम करना शुरू कर देगी। इस लैब के संचालित होने के बाद वायरस के विभिन्न रूपों का पता लगाया जा सकेगा जो भविष्य में पनप सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।